मेरे बड़े भाई गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने वर्षों वर्षों तक बोरीवली से शुरू करके कॉर्पोरेटर के नाते रामबाबू के सानिध्य में और पूरे उत्तर मुंबई के सांसद के रूप में 10 वर्ष तक दिन रात 24 घंटे लगाकर जो सेवा की, उसके लिए हम सब आपके कृतज्ञ हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवाओं के लिए। अभी अभी हमने एक प्रदर्शन देखा कि आंख के डॉक्टर्स का विशेषकर बुद्धि बड़ी शार्प होती है, क्योंकि मैं देख रहा था कि ऐसा यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है जिसका नाम डॉक्टर श्याम अग्रवाल काम के साथ पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पेशेंट के नाम, क्या तकलीफ थी, क्या उपलब्धि थी, सब कुछ। तो मैं सोच रहा था कि अगर दिमाग ठीक कर रहा है तो शायद पहले आंख का ऑपरेशन श्याम जी के पास करा होता, पर वो दैट वाज रियली क्लासिक। और मैं मानता हूँ कि सामाजिक जीवन में ये एक बहुत बड़ी खूबी होती है। मैं आज दालचंद जी को कितने वर्षों बाद मिला, पर तुरंत याद आ गया क्योंकि बचपन से इनको पापा के साथ देखा था, या जनरल साहब को हमने लगभग बचपन से ही देखा, और इस प्रकार से अपने सब अपनों के बीच में आने का स्वाद ही कुछ और आप सब आए, उसके लिए वास्तव में मुझे आप सबका साधुवाद और धन्यवाद करना है। जिस प्रकार से आप लोगों ने समाज में सेवा की है, जिस प्रकार से आप सब लगातार अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे अपना घर हो, चाहे कोविड के समय के इलाज का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, शिक्षा का काम हो। डॉक्टर नवनीत कुमार हिंदुजा से आते हैं, लेकिन उनका दिल उत्तर मुंबई में बसा हुआ है। सब ने जो यहाँ पे सेवा की है, उस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। डॉक्टर श्याम अग्रवाल, डॉक्टर सुनील अग्रवाल एक अनोखा दो भाइयों का जोड़ा है, पूरे समाज का रखता है और पूरे क्षेत्र का रखता है। ऑलवेज स्माइलिंग, रेडी टू हेल्प, और एक फोन कॉल की दूरी है, एक फोन कॉल और दोनों भाई तट पर हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से स्वस्थ रहे और सबको स्वस्थ रखें, सबकी सेवा करते रहे। सुनील जी, अब ये संजीवनी के वो छोटे मोटे जो बाकी इलाके बाकी है इस बिल्डिंग के, अब जल्दी खत्म करो तो रामबाबू के हाथों से ही उसका पूरे का फिर एक कंप्लीट डेडिकेशन कर सके। पर अब यहाँ रुकना नहीं है, थमना नहीं है। रामबाबू से हमने भी कुछ सीखा है। देखो रामबाबू कितने शार्प है, उन्होंने कोई बढ़ावा नहीं किया कि अरे आपने आइसोलेशन आईसीयू ले आए, सस्ते में डायलिसिस के 9 बेड लगा दिए, फिजियोथेरेपी सेंटर बना दिया, फुटवेयर के लिए या फुट प्रॉब्लम के लिए, डायबिटीज के लिए सेंटर खोल दिया। दुनिया भर के अच्छे काम हुए, पर रामबाबू को पूरी संघ की शिक्षा अच्छी मिली है। ये तो हो चुका है, अब इसका गुणगान क्या गाना, अब आगे की बात करो, आगे क्या करना है। और एक प्रकार से मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए एक शिक्षा की बात है कि हमने आगे के लिए अपने आप को तैयार करते रहना है, आगे और क्या करना है, आगे और कैसे बढ़ाना है। विशेषकर मलाड और मालवानी में तो अभी बहुत काम करना बाकी है। मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव जितना भी बाकी है अभी, लेकिन मुझे लगता है इस पूरे क्षेत्र के बारे में, और इसमें श्याम जी, डॉक्टर बघेरिया जी, रामबाबू, गोपाल जी, आप सबके नेतृत्व में हमने विचार करना है सभी के साथ कि एक अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल का क्या रोड मैप रहेगा इस पूरे क्षेत्र, कैसे हम इस क्षेत्र को सुंदर भी बनाए, सब सुख सुविधाएं सभी के लिए उपलब्ध हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट के रूप में आगे बढ़े, कैसे प्रदूषण मुक्त बनाए अपने क्षेत्र को, कैसे ट्रैफिक की समस्या, यहाँ पे हमें रोजमर्रा की तकलीफों से छुट्टी चाहिए, रोज घंटों हमारे ट्रैफिक में जाते हैं। ऑफ कोर्स कोस्टल रोड का काम अब यहाँ तक शुरू हो जाएगा और वर्ली टू
बांद्रा सीलिंग के बाद वर्सोवा तक तो काम शुरू हो गया है। अब वर्सोवा से भाईंदर का भी एनवायरमेंट क्लियरेंस चुनाव के 4 दिन पहले हमें मिल गया। एनवायरमेंट क्लियरेंस हो गया, टेंडरिंग हो गया। अब देवेंद्र जी 2-3 दिन में कैबिनेट अपना बना ले, उसके बाद देवेंद्र जी के पीछे पड़ के इस काम को भी शुरू करवाते हैं। ऐसे ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और भी आप लोग आपस में मिलकर चर्चा करें क्या क्या और करना है। जैसे रामबाबू ने कहा कि आगे हम क्या और नए कदम उठाएं और गरीब से गरीब व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य भी है और संकल्प भी है। और मुझे तो जो पता चला था चुनाव के दिनों में, आयुष्मान के भी अस्पताल रजिस्टर कम है। हमने जल्द से जल्द देख रहे हैं कितने मैक्सिमम अस्पताल उत्तर मुंबई में आयुष्मान के साथ हम जोड़ सकते हैं, कितने और पेशेंट्स को आयुष्मान कार्ड की एलिजिबिलिटी है। अब 70 वर्ष के ऊपर तो सभी एलिजिबल है। अमीर से अमीर परिवार के व्यक्ति को भी आयुष्मान के तहत 5 लाख रुपए तक की एक परिवार को सुविधा सुनिश्चित कर दी गई। और मुझे याद सब मैं प्रधानमंत्री जी को पूछ रहा था कि भाई जो अमीर परिवार है उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मेरी तरफ देख के बोलते हैं तो तुम्हारे मुंबई में एक था ना परिवार जिसने अपने पिताजी को ही घर से बाहर निकाल दिया, करोड़पति परिवार। तो मैं भी चौंका। मैंने कहा देखिए कितनी दूरदर्शी की सोच है प्रधानमंत्री जी की कि ओल्ड एज में फिर कितना भी काम किया हो, कितना भी कमाई की हो, कितनी भी मेहनत की हो, कितना भी परिवार आगे चला गया हो, कई ऐसे केसेस हैं जिनको तकलीफ होती है, जिनको सुख सुविधा संभावनाएं कम हो जाती है या लोग चिंता नहीं करते, पर प्रधानमंत्री जी बैठे सबकी चिंता है। और हमने जल्द से जल्द एक कैंपेन चला के, गोपाल जी खानकर जी भी यहाँ पे, हमारे अध्यक्ष विनोद शेलार जी भी यहाँ पे, हम सब लोग मिलते कार्यकर्ता बैठे प्लान करें। आप सबका भी आशीर्वाद और सहयोग मिले, कैसे जितने आयुष्मान के तहत गरीब परिवार के लोग और 70 वर्ष के ऊपर के लोग सभी को हम रजिस्टर करें, पर्याप्त अस्पताल रजिस्टर करें और दोनों के मिलन से ये सुनिश्चित करें कि उत्तर मुंबई में कोई भी व्यक्ति, बड़ा छोटा, अमीर गरीब, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, उत्तर मुंबई के कोई व्यक्ति कभी भी 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाओं से कभी वंचित ना होना पड़े। ये एक टारगेट लेके हम काम करें। मुझे लगता है रामबाबू यही आपकी एक प्रकार से इशारा था कि आगे के हम क्या सोच सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। 1000 बेड का मुंबई का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का अस्पताल तो बन ही रहा है मागा थाने मेट्रो स्टेशन के बाहर, जिसके 400 बेड का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 19 सितंबर 2027 19 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को हम सेवा दिवस के रूप में 17 सितंबर 2026 दिया था, 27 दिया था, 26 दिया था, 2026 दिया था। 2026 तक 400 बेड पूरे हो जाएंगे। उसके बाद जो बाकी बिल्डिंग है वो भी पूरी अस्पताल के लिए उन्होंने देने का वादा किया है और 1000 बेड का अस्पताल बनाकर मुफ्त में तमानी फाउंडेशन उत्तर मुंबई को देने जा रहे हैं, जो एक प्रकार से अति आधुनिक हर एक फैसिलिटी इंक्लूडिंग MRI एंड पेट स्कैन एंड जो भी मतलब नियोनेटल सर्विस, कोई ऐसी सर्विस नहीं है जो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। परंतु इतने बड़े क्षेत्र के लिए एक अस्पताल भी कम पड़ेगा, तो हम और भी सोच रहे हैं यहाँ पे क्या क्या और स्वास्थ्य सेवाएं आ सकती है। भगवती अस्पताल जनवरी-फरवरी तक तैयार हो जाएगा, जो दहिसर के क्षेत्र की सेवा करेगा। शताब्दी को भी हम और अच्छा बनाकर उसमें क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिल सके, इस प्रकार से पूरे क्षेत्र में
स्वास्थ्य सेवाओं का जाल हो और डॉक्टर श्याम अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, नवनीत जी और सभी अन्य डॉक्टरों के मार्गदर्शन में हम सब ये प्रतिज्ञा लें कि एक भी व्यक्ति उत्तर मुंबई का वंचित नहीं होगा स्वास्थ्य सेवाओं से। यही मेरा आप सबसे आग्रह है, शुभकामनाएं हैं। हम सब मिलके इस क्षेत्र को उत्तर मुंबई बनाने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग ये हमारे साथ बना रहे। इसी आशा के साथ आप सब यहाँ पे आए। सुनील जी, श्याम जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सबसे मुझे फिर एक बार मिलने का मौका मिला। और जैसे आपने कहा, एक बार बिना कोई औपचारिकताओं के एक अनौपचारिक सेटिंग में हम सब बैठ के प्लानिंग करें क्या क्या कर सकते। मेरे मन में क्या बताया, साथी रितम्बरा भी आई थी, मेरे मन में है कि एक वात्सल्य ग्राम हमने मुंबई या मुंबई के आसपास भी सोचना चाहिए। एक आवश्यकता, वो एक यूनिक एक्सपेरिमेंट। मुझे लगता है अगर हम कुछ एक छोटी टीम थोड़ी बनाए, सुरेश जी आप इसकी लीडरशिप लेंगे, एक वात्सल्य ग्राम यहाँ पे बनाने के मेरे से जो सहयोग चाहिए मैं 24 घंटे उसके लिए देने के लिए। तो एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और संजीवनी अस्पताल को मेरी कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। आप इसी प्रकार से आप सेवा करते रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।